बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। आपने सारा दिन एक शोर देखा होगा, मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत से व्लॉग्स हो चुके हैं। जो अहद चीमा साहब, जो कि पहले एक ब्यूरोक्रेट थे, अब सियासतदान मैं उन्हें कहूँगा, वो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, सेनेटर बनने जा रहे हैं। उनकी अहलिया भी एक ब्यूरोक्रेट है। और अहद चीमा साहब के बच्चों का मामला है, उनके एडमिशन का, या जिस तरह वो एचएसएन के अंदर थे और जो कुछ हुआ उस मामले के हवाले से तय तो आप तो हर जारी बात है, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि अब तक आपको पहुंच चुकी है। लिहाजा वो एग्जैक्टली क्या है वो मैं उस पर आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ चंद बुनियादी बातें इसके अंदर उठाना चाहता हूँ। और जो बाय द वे वो मौक़िफ़ जो कि हमारे बहुत से साफ़ियों के सामने है, मैंने देखा है जो अहद खान चीमा साहब का या उनकी अहलिया का मौक़िफ़ है इस पूरे मामले के ऊपर, वो भी हमारे सामने है। जो प्रिंसिपल हैं उनका मौक़िफ़ भी हमारे सामने है। और बाय द वे वो प्रिंसिपल बड़े उनका देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड भी रहा है। और जो कुछ है इसके दो पहलू हैं। दो पहलू ये हैं जनाब के, ये जो एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल है माइकल ए थॉमसन, इनका एक तो इनका मौक़िफ़ है और इनके हवाले से जो इस वक्त हुकूमत ने अपना रवैया अपनाया या गवर्नर पंजाब के दफ्तर से जो एक तासुर सामने आ रहा है, एक वो है। दूसरा मामला ये है कि जो उनकी अहद खान चीमा साहब के मौक़िफ़ है या उनकी फ़ैमिली का मौक़िफ़ है। दो बातें बड़ी बुनियादी हैं इसके अंदर। एक ये कि क्या एचएसएन कॉलेज के अंदर, एचएसएन कॉलेज कोई आम इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये आप सबको पता है। अगर कहा जाए, देखा जाए तो अशराफिया का कॉलेज है और वहाँ पर बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं। वहाँ एक बड़ी उसके साथ हिस्ट्री इन्वॉल्व है इस इदारे के साथ। एक ज़माने में इसे चीफ्स कॉलेज कहा जाता था। और सैयद बाबर अली साहब, अब तो बहुत उनकी उम्र हो चुकी है, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के वो हेड भी रहे और उन्होंने बड़ा तकरीबन 90 साल को 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन किया है। बड़े मतलब कदावर लोग इसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अंदर भी रहे। अब अहद खान चीमा साहब की बेगम का जो मौक़िफ़ है या उनका जो मौक़िफ़ है कि जी, बुनियादी बात कि जी हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, आप इनकी जगह जो है वो रहेगी, लेकिन जितना अरसा भी हमारा ट्रांसफ़र रहता है और ये वापस नहीं आते तो इनकी फ़ी नहीं ली जाएगी। अब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। और याद रहे जो डॉक्यूमेंट्स जो कि बाकी सबके पास भी मौजूद हैं, जो पहले ये मामला चलता रहा है गवर्नर पंजाब के दफ्तर के दरमियान और प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज जो है प्रिंसिपल थॉमसन उनके दफ्तर के दरमियान, उससे एक बात वाज़ेह होती है कि प्रिंसिपल इस बात को एग्री नहीं इससे कर रहे थे और वो ये सिंपल बात कहते थे कि आप लीव लें लेकिन आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब अगर आम हालात के अंदर देखा जाए, एचएसएन कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर वो नहीं है जो कोई आप कहें जी कि जो बहुत बहुत जैसे लाहौर के अंदर ना चंद स्कूल है, जैसे अमेरिकन नेशनल स्कूल है या ऐसे कुछ स्कूल हैं जिनकी मतलब लाखों रुपए एक टर्म की फ़ी है। एचएसएन कॉलेज की फ़ी भी इस वक्त एग्जैक्टली तकरीबन 60-65 हज़ार रुपया एक बच्चे की फ़ी है, जो कि बाकी पाकिस्तान के लाहौर के अंदर जो बड़े स्कूल्स हैं उनकी भी तकरीबन बाय एंड लार्ज यही है। लेकिन क्योंकि एचएसएन कॉलेज एक बड़ा ज़बरदस्त शानदार इदारा है और उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि बड़ी रीज़नेबल फ़ी है अभी तक एचएसएन कॉलेज के अंदर, कंसिडरिंग के एचएसएन कॉलेज कितना ज़बरदस्त इदारा है। अब वो उन्होंने कहा जी कि ये हमारी जेब के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, वहाँ पर भी फ़ी पे करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी। तो प्रिंसिपल इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। लेकिन अब बात ये है कि जो भी मामला हुआ ये है कि बेशक अहद खान चीमा साहब इज़्ज़तदार शख्सियत हैं, लेकिन वो अगर ये कहेंगे कि जी, इस बात को आप जहन में रखें कि ये सिर्फ अहद खान चीमा के बच्चों की बात नहीं है, ये वो जनरल पॉलिसी बना रहे हैं, बनवानी चाह रहे थे कि जी बहुत से लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं, लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, फ़ौज में होते हैं, जिनके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं यहाँ, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ सकते। लेकिन इशू यहाँ पर सिर्फ ये है कि कितने बच्चों के साथ ये होता है या कितने बच्चों को ये मसाइल दरपेश आते हैं। 2500-3000 के करीब स्टूडेंट है वहाँ पर। 1-आधा% इतने ही बच्चे होते होंगे जिनको, या 2% होते होंगे जिनको शायद एक साल में मसाइल आ जाते हैं, जिनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, जब कुछ सब कुछ हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक बात बड़ी बुनियादी है कि आप जगह भी रखना चाहते हैं और लेकिन आप कहते हैं जी कि हमने फ़ी भी पे नहीं करनी। अब आम हालात में ये बात कोई उसूली नज़र नहीं आती। और अगर अहद खान चीमा साहब ये कहते हैं कि नहीं, इस बात को ज़हन से निकाल दीजिए कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं इस वक्त हुकूमत में हूँ, या मैं पहले बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट था, अब मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ और सेनेटर बनने जा रहा हूँ, तो इसको नहीं जहन में रखें। ये आम
बच्चों का या हर एक के लिए पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। पॉलिसी ऐसी मौजूद नहीं थी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जब भी ये बात होती रही तो जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं वो तो शायद इसको मानते रहे, लेकिन बाकी लोग इसको नहीं मानते थे। और शायद इसके हवाले से ये एक लड़ाई झगड़ा चल भी रहा था, एक तनाव किसी कैफियत थी जो चल रही थी। लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये हुआ कि मैंने जितने लोगों से बात की है, हर एक ने कहा है कि जो एचएसएन कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल थे, जिन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया है, माइकल ए थॉमसन ने, बहुत ज़बरदस्त उनका काम रहा है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी पुराने अलमनी के लोग हैं, पुराने लोग हैं जो एचएसएन के अंदर पढ़े हैं, जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, हर कोई ये कहता है कि बड़ा ज़बरदस्त प्रिंसिपल वो रहे हैं और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया है। लेकिन इस वक्त आप अलमिया ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक वफाकी हुकूमत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस बात का नोटिस इस हद तक ज़रूर ले, बेशक कि ये आद खान चीमा या उनकी वजह से अब वो गवर्नर साहब ने, उनके दफ्तर ने कह दिया कि नहीं जी वो गवर्नर, वो जो प्रिंसिपल साहब हैं जी, वो इतनी तनख्वाह थी उनकी जी और वो छुट्टियां कर रहे थे, साल में इतनी छुट्टियां करते थे साल में। एचएसएन कॉलेज के जितने भी अंदर हैं, जूनियर स्कूल है, प्रेप स्कूल है, सीनियर स्कूल है, इनके अपने अपने हेड मास्टर्स हैं। और जो ओवरऑल जो प्रिंसिपल है वो नेचुरली उनकी को माइक्रो मैनेजमेंट उस तरह से होती है, वो पॉलिसी मेकिंग और ओवरऑल एक उनकी एक मैनेजरियल पोस्ट होती है। इदारा कभी नहीं रुकता, अगर प्रिंसिपल कभी छुट्टी पे भी जाए या कब कुछ सब कुछ हो। मसला इंपॉर्टेंट ये है कि उस प्रिंसिपल की वजह से इदारे ने कितनी तरक्की की है, इदारे का कितना नाम बना है। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस हुकूमत के अंदर गवर्नर हाउस ये कह रहा है जी कि हमने इनको इसलिए निकाला। वफाकी वज़ीर इत्तलात भी डिफेंड कर रहे हैं गवर्नर पंजाब के मौक़िफ़ को। ये ज़्यादती है। मैं इसलिए कहूँगा ये ना सिर्फ ज़्यादती है, बल्कि आप इसे ना कहें कि ये हमारी हुकूमत का स्कैंडल है, मुस्लिम लीग नून ना माने, लेकिन ये एक बट्टा है, ये एक दाग है जो कि ये हुकूमत जानते बूझते हुए अपने मत्थे लगा रही है। ठीक है, मामला क्योंकि मीडिया पर आ गया है, हर किसी ने इसकी बात की है। आप इसके ऊपर बजाय इसके कि इस चीज़ को प्ले डाउन करें, आपने बैशिंग शुरू कर दी है एक प्रिंसिपल की जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उनमें से कीड़े निकालने के लिए वो उन पर इंक्वायरी चल रही थी, वो फलाना हो रहा था, ये हो रहा था। भाई क्यों? आप समझते हैं कि कोई ये बात भूलेगा या कोई ये बात इग्नोर कर देगा? नहीं। अगर आपने अच्छी गवर्नेंस करनी है, मैं जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बार बार ये बात कहते हैं कि जी मैंने कोई फेवरेटिज्म नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, सब कुछ नहीं करना। बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल में यही होना चाहिए। लेकिन फिर जब इधर कोई अगर ये कहे कि नहीं नहीं इसमें चीमा साहब की वजह से ऐसा नहीं हुआ, ये तो बस हो गया, देखें ऐसा नहीं है। गवर्नर पंजाब इस पोजीशन में मजबूर हुए, उनको लाया गया इस पोजीशन में कि वो ये फैसला करें कि हाँ जी ठीक है जी ये हो गया है, और अब वो उस जगह भी सिक्योर हो सकती है और फ़ी भी नहीं पे करनी पड़ेगी। बेशक एज अ पॉलिसी तब्दील किया गया है इसे, लेकिन क्या ये आद खान चीमा साहब की वजह से नहीं किया गया? आद चीमा साहब की वजह से नहीं किया गया? क्या ये खुद ब खुद हो गई है? क्या ये मामला मुतअद्दिद 1 दिसंबर 2022 की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है, उसके बाद भी जितनी दफ़ा ये मामला सामने आया, क्या ये मुतअद्दिद दफ़ा नहीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर रखा गया? ये मामला रखा गया। क्या इस बात के ऊपर ये चीज़ नहीं आई थी कि जी ये इसको रजिस्ट किया जाता रहा बोर्ड के मेंबर्स की जानिब से? अब इशू यहाँ पर यह है कि आपने चले ये कर दिया है, हो गया है, अब आपने पॉलिसी बना दी है, आप जितनी मर्जी इसकी जस्टिफिकेशंस देते रहें, लेकिन इसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट आया है वो ये कि अब आपकी हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत, गवर्नर पंजाब उस प्रिंसिपल की बैशिंग कर रहे हैं। इससे कोई नेकनामी नहीं होगी आपको, कोई इज्जत नहीं मिलेगी आपको। अगर फ़र्क डालना है, जैसे मैं आपको बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ कि जब पिछली दौर में ना फौरी तौर पर कहा जाता था वो जी फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने का उधर असर रसूख इस्तेमाल कर दिया। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि एचएसएन कॉलेज के अंदर जी को 100% मेरिट पे एडमिशन होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बड़े इन्वॉल्वमेंट होती है। वज़ीर आज़म ऑफिस, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, गवर्नर हाउस, इनकी सिफारिशें चलती हैं, एडमिशन्स होते हैं, एडमिशन्स की हद तक होता है। ये जो मामला था इसकी नौयत फ़र्क थी। और इस पूरे असना के अंदर आद खान चीमा साहब के जारी बात है वो फ़ी नहीं पे कर रहे थे। एक बच्चे का नाम स्ट्रक ऑफ हुआ, फिर शायद दूसरे का भी स्ट्रक ऑफ हो गया, लेकिन जो उनकी फैमिली का मौक़िफ़ है वो ये कि नहीं जी ये हमारे लिए बड़ा बर्डनसम था, बड़ा मुश्किल था कि दो बच्चों की दो जगह फ़ी पे करें। लेकिन ये तो फिर एज अ मैटर ऑफ चॉइस है। अगर आप अपने सीट सिक्योर करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा
एचसन जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से वो निकले और वो उसका नाम वहाँ से कटे या उसको छोड़ दे, तो बोर्डिंग हाउस है एचसन कॉलेज के अंदर, आप बोर्डिंग में बच्चे को डाल दें। अगर इतना मजबूरी है और प्रॉब्लम है तो फिर बोर्डिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है और बहुत से लोगों के बच्चे बोर्डिंग में रहते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई मुखालफत नहीं है चीमा साहब से, जिनकी कोई मुखालफत नहीं है इस हुकूमत से, जो जेन्युइन कंसर्न जो लोग हैं जो इस बात से कंसर्न है, वो ये कहते हैं कि यार इस वजह से, इस पूरे मामले की वजह से, इस जिद की वजह से एक ब्रिलियंट प्रिंसिपल खो दिया इदारे ने। अब जितनी मर्जी उनको बुरा भला कहते रहे, नए नए चिट्ठे निकाल दें, वो देखें जी उन्होंने ये कह दिया, इतनी चाय पी गए होंगे, इतना पैसे खा गए होंगे, हमारा क्या है जी, कल तक हम ये भी निकाल देंगे। लेकिन जो ये हरकत की जा रही है, इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को मना करना चाहिए अपनी टीम को कि यार आपने ये अगर गवर्नर पंजाब ने कर दिया, आपको प्रिंसिपल की बैशिंग छोड़नी होगी, बिकॉज दिस इज़ अर्निंग अ बैड नेम टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये काम वफाकी वज़ीर इत्तलात ये कर रहे हैं, तारड़ साहब भी गवर्नर पंजाब को डिफेंड कर रहे हैं, भाई आपका ये काम नहीं है, आप इस मामले में क्यों डिफेंड कर रहे हैं? अब आप इसको जितनी मर्जी गिलाफ चढ़ा लें इसके ऊपर, इसके अंदर सीधी सादी एक असर व रसूख की अहमियत मौजूद है। देखिए काम हम हर एक को पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एक दूसरे को आप किसी को फेवर के लिए, काम के लिए वो चीज़ कहते हैं, लेकिन जब एक चीज़ इस तरह की हो रही हो जिसके अंदर किसी इंडिविजुअल का नहीं, पता लगे कि उसका इम्पैक्ट पूरे इदारे के ऊपर आया, पता लगे कि उस एक फैसले की वजह से गवर्नर ने, क्योंकि वो फैसला कर दिया, पॉलिसी बना दी, प्रिंसिपल का उससे हमेशा बुनियादी इख्तलाफ था, प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया। अब कोई कहेगा जी नहीं जी प्रिंसिपल बड़ा गलत था जी, प्रिंसिपल जी बड़ा वो कि कोई कहेगा जी वो जी पीटीआई की तरफ बड़े टिल्टेड थे, कोई ये कहेगा नहीं। फ़र्क मसला ये है कि आपने इस पूरे चक्कर में एक इदारे को नुकसान पहुंचाया, इदारे का नुकसान हुआ है, कोई माने या ना माने। मैं तो एज अ कॉमन पाकिस्तानी ये बात कह रहा हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इन प्रिंसिपल ने सिफारिश पे बच्चे नहीं उधर लिए होंगे, बिल्कुल लिए होंगे, और सिफारिश पे बच्चे जाते हैं वहाँ पर, जो बहुत बड़े होता है कि एडमिशन टेस्ट होते हैं, जो कोई बहुत अप्रोच वाले लोग होते हैं वो मुख्तलिफ दफातर को इस्तेमाल करते हैं और वो बच्चे वहाँ पर अपने एडमिट करवाते हैं। इट्स नॉट अ बिग, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट समथिंग अनयूजुअल, ये होता है, नहीं होना चाहिए पर होता है। सो ये एक बुनियादी बात थी जो मेरे जहन में थी, और मैं चाह रहा था कि क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता लग गया, लेकिन ये काम जो किया जा रहा है ये गलत है कि आप प्रिंसिपल की बैशिंग शुरू कर दें। अब ज़रा मैं आपको ये बता दूँ जी कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो तकरीर की, अब वो सबके सामने है, उनकी तकरीर का इस वक्त जवाब फौरी तौर पर नहीं आएगा, लेकिन बताया ये जाता है जी कि ईद के बाद बहुत सी चीज़ों का जवाब, या रमज़ान के बाद जवाब दिया जाएगा। अब ये दो तरह से चीज़ें चल रही हैं। एक ये कि जी जारी बात है इस्टेब्लिशमेंट रिएक्ट भी करती है ना, जब इस तरह के आते हैं, जब वो कहते हैं मुझे 30,000 बंदा दे दो दिलेर, और मैं ये कर दूंगा, और मैं मैंडेट भी ला दूंगा, और मैं खान को भी बाहर निकाल दूंगा। देखिए इमरान खान साहब को तो अदालत रिलीफ मिलेंगी वो जब उनके मामला स्टिचअप हो जाएंगे, लेकिन इस तरह की बात को कोई किसी जगह बैठा हुआ नोट भी कर रहा होगा, और बताया ये जाता है कि जी ये शायद मामला सख्ती की तरफ जाएंगे, दोबारा वही जो सिलसिला पहले मौजूद था। लेकिन आप एक चीज़ देखें, हम इमरान खान के दौर को, इमरान खान साहब का दौर आया, उसके इस बारे में सारी बातें करते कि जी घड़ी चल रही है और क्लॉक टिक कर रहा है और पता चलेगा कौन कितने अच्छी किसी ने गवर्नेंस की है, कितना अच्छा डिलीवर किया है। घड़ी आज भी चल रही है। हाँ, इसके अंदर जो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कोई डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है, और उनकी कोशिश सिर्फ एक है, वो ये कि पाकिस्तान की जो मुआशी ग्रोथ है वो बढ़ जाए, ताकि हम 2 साल बाद ये कह सकें कि देखें जी हम इस स्टेज पर आए थे, हमने ये कर दिया, हमने ये चीज़ डिलीवर कर दी है, हमने पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ कर दी है। पंजाब के अंदर सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ का या मरीम नवाज शरीफ साहबा का है, उन एक ही कि जी पंजाब किसी ना किसी तरह दोबारा PMLN को यहाँ पॉपुलर करना है, जो कि अपनी नोज़ डाइव पर गई है पिछले 2 सालों के अंदर। मुस्लिम लीग नून की जितनी अनपॉपुलर हो गई है उसको टर्न अराउंड करना है, और टर्न अराउंड ऐसे ही करना है कि जी जो एक पुराना मॉडल है उसके अंदर नई चीज़ें ऐड करके
वो नहीं होना चाहिए जिसका जिक्र मैंने कल किया था। वो खैर पता नहीं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं तो ऐसी बात है और मेरा काम है बहसीत सहाफ़ी कि जो चीज़ नज़र आए एटलीस्ट उसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। अगर तो ये डिलीवर कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं तो आप ये देखिएगा कि इनके पास टाइम है 2 से 2.5 साल का। कोई 5 साल का जी लंबी छुट्टी, खुली छुट्टी नहीं किसी को मिली हुई कि जी 5 साल तक जो मर्जी करते रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ये बात मैं अंदाजे से नहीं कह रहा, ये बात मैं किसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहा हूँ कि चाहे वो हुकूमत वफाकी हो या पंजाब की हो, किसी के पास खुली छुट्टी नहीं है कि जी 5 साल तक, वो कहते हैं ना, आराम से मौजें करें। मौजों वाला काम कोई नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है और वो प्रेसिडेंट आपको पता है क्या है। वो है जी कि इमरान खान साहब की हुकूमत, आप जितनी हुकूमतें देखें, असेंबली मुद्दत पूरी करती है, वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता, वज़ीर आला अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा रहा। तो बाकी समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में क्या क्या तजर्बे होते रहे और क्या क्या आगे हो सकते हैं। ये व्लॉग आपने देखा जी, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखने का क्या। खुदा हाफिज़।